जो जिसमें ना स्टार्ट से लेके लास्ट तक इंक्लूड है। पाइथन के जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं तो वो सारे उसमें हैं, तो आई थिंक बुक की तो ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से कर लें। और उसके अलावा प्रैक्टिस चलिए है, आप नेट से क्वेश्चन जिस तरह मर्जी यूज़ करें, चैट जीपीटी से क्रिएट कर लें। तो ठीक है सर, ठीक ठीक। जी, थैंक यू। ओके सर। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन लाइक जो हमने कवर किया अभी तक? या कोई सजेशन लाइक कि अब हम नेक्स्ट ये जो हमारा वीक है अभी, इसमें हम अपने पास्ट टॉपिक्स को रिवाइज कर लें या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लें नेक्स्ट? सर एक जो है आप नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करोगे, इस वीक से आप ये कर लेंगे जो भी हम पढ़ लिए टॉपिक, लाइक के जैसे फंक्शन वगैरह हैं या एक्सेल वाले हैं, ये जो है बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनको अगर रिवाइज किया जाए तो इजी हो जाएगा फिर उसमें जाना। ओके, लाइक हम मैं मुझे वॉइस काम में आ रही है, मीन्स आप बाकियों को भी काम इस तरह है कि सिर्फ मेरे एंड पे इशू है? जी मेरे ख्याल में मैम की तरफ डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी। ओके, तो मैम कौन सा टॉपिक रिवाइज करने का कहा आपने? सर मैं कह रही हूँ कि जो भी हमने लाइक के क्वेश्चन में पढ़ा है ना अभी तक, लाइक जी जी एक्सेल मैम। हो गए या फंक्शन हो गए, तो ये जो है ना कुछ बड़े टॉपिक हैं जिस पे फोकस हमारा ज्यादा होता है। तो अगर हम इस वीक में ये टॉपिक जो है ना रिवाइज कर लें तो इजी हो जाएगा फिर उसमें जाना, क्योंकि उस जो है एक बहुत ही फिर बड़ा वो जो है ना डीप हो जाता है। ओके मैम। बाकी फिर आपकी मर्जी होती है फिर जो जी जी। दूसरे पार्टिसिपेंट। जी ओके, ठीक है मैम, ओके। अच्छा, और कोई? सर जी, यस सर। सॉरी सर जी, वो आप कह रहे हैं इसमें वो मैम ने पिन किया हुआ है, वो कौन सा कह रहे हैं आप प्लीज? एक सेकंड सर, मैं लिंक शेयर करता हूँ, एक सेकंड। जी थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर जैसे अभी तो काफी बार रिवाइज हो गया, तो अगर कोई क्विज टाइप या कोई डिटेल्ड असाइनमेंट दी जाए इस हवाले से तो वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा? चलें, जी मैम। ओके, मैं ना आज ही शेयर कर दूंगा, लाइक कि हम उसी में से क्वेश्चन डेली 2 दिन ना क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, जो आप लोग सॉल्व करवाएंगे। ओके सर। ओके मैम, आज भी फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, साथ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, डिफरेंट यानी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, ये भी मैं, अच्छा मैम आप लिंक शेयर कर देंगी मैम हम ना? जी सर, किस चीज का? वो कोलैब का अस्सलाम था एक। वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही या अभी स्टार्ट नहीं किया सेशन? जी सर, अभी स्टार्ट ही है, मीन्स अभी स्टार्ट करने लगे बस। मैम वो कोलैब का लिंक है जिसमें हमने ऑल टॉपिक्स है ना, जी। उससे रेलिवेंट एक कोलैब फाइल है, आई थिंक मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल गया। ओके सर, मैं शेयर करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो मैं अभी शेयर करता हूँ। मैंने अभी चैट जीपीटी से क्वेश्चन लिए हैं, तो हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं और डिफरेंट फंक्शन से रेलिवेंट है। चलो, अच्छा ये अब हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, लाइक स्ट्रिंग्स के, फिर लिस्ट की हैं, टपल, सेट, लूप्स, ये अभी तक मैंने यही यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, लाइक हमें इन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आज ही मैं डिटेल एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें से हम डेली क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस कर लिया करेंगे यहाँ पे। और लास्ट वीक पे आप मीन्स लास्ट डे हम पूरी से रिवाइज कर लेंगे, फुल असाइनमेंट जो भी होगी डेली से। आप मिलके प्रेजेंट कर सकती हैं, लाइक 2-3 स्टूडेंट बता पार्टिसिपेंट्स बता दें कि हम करेंगे ये रिवाइज क्वेश्चंस, या आप बारी बारी यहाँ पे इस तरह को ऐप पे शेयर कर दें कि लाइक ये क्वेश्चन इस तरह हम यहाँ लिखे हैं, तो हम सोल्यूशंस का यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, जैसे आप लोग सजेस्ट करेंगे हम वैसे कर लेंगे। फिर जो क्वेश्चंस आप शेयर करेंगे उनके सोल्यूशन हम प्रेजेंट करेंगे। जी इस तरह ही कर, असाइनमेंट जो शेयर होगी ना, उसी के क्वेश्चन हम क्लास में प्रेजेंट कर लेंगे, ताकि सबको क्लियर भी हो जाए, डिफरेंट मेथड से सॉल्व किए होंगे सबने, तो वो बाकियों को भी
इजी ओके लगे। सर। ओके सर। ओके। तो अब हमारे स्टार्ट करें हम यहाँ से, फिर आज इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस सर। ओके। लाइक अस्सलाम फर्स्ट। वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही या आप अभी बात नहीं कर रहे? सर अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अ, सर शादिल आपकी बात सही आ रही है, मुझे सर की तरफ वो प्रॉब्लम लग रहा है। ओके। सर आप, सर शहजाद आप चेक कीजिएगा अपने एंड पे, लाइक वॉइस क्लियर है? ओके। तो अब हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट अ फंक्शन दैट टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड रिटर्न स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज। तो अब कोई बताएगा स्टेटमेंट से लाइक हमने करना क्या है, कैसे करेंगे हम? एनीवन? सर हम एक फंक्शन बनाएंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे। जो यूज़र इनपुट करेगा ना तो हम उसका फर्स्ट कैपिटलाइज कर देंगे। स्ट्रिंग का हमारे पास मेथड है डॉट कैपिटलाइज का, तो उससे के करके अब हम उसको रिटर्न कर देंगे। ओके सर, चलें हम अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम वन, राइट अब हमें फंक्शन डिफाइन करना है। बस हम कैपिटलाइज, और उसमें हमने कोई स्ट्रिंग पास करनी है। ओके। अच्छा, और नेक्स्ट हमने आप क्या, अच्छा हमने यहाँ से लेना है यूजर इनपुट, ये हो जाएगा एज अ आर्गुमेंट जो हमारे पास यहाँ पास हो जाएगा, ऐसे ही सर? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही। ओके। तो नेक्स्ट हमने रिटर्न करना है फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज। अच्छा पहले हम स्ट्रिंग ऊपर लिख लेते हैं ताकि सबको आइडिया हो। अब स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यही हम यूज कर लेते हैं, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या होगा, कोई बताएगा? सर हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा सर। जी, तो हमारे पास पाइथन में पी कैपिटल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे कोई साथ साथ बता दें। सर अब हमने नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जी। पैरामीटर एस ले लिए। अब यस सर। यस सर। जी नेक्स्ट। यस सर। सर अब हम एक ये तरीका कर सकते हैं, एस एस डॉट कैपिटल रिटर्न। रिटर्न। एस सर। डॉट यस सर। ओके ओके। जी जी, करें करें। कैपिटलाइज सर आप अभी कह रहे थे। यस सर। एक सेकेंड। अच्छा तो हम एस डॉट कैपिटलाइज का फंक्शन अगर रिटर्न करें तो हमारे पास, अच्छा नीचे इसे कॉल करके चेक भी कर लेते हैं। कैपिटलाइज एस, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। अच्छा सर, इसने हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज किया है। सर जी एस डॉट पैटर्न दे देंगे। जी सर, एस डॉट सर टाइटल अपर करेंगे केस क्योंकि करें ना, एस डॉट अपर केस। ओके सर, वो भी चेक कर लेते हैं। जी हमारे पास फंक्शन तो ये सब भी हैं। अपर, अपर केस है सर कि अपर है फंक्शन? ओके, अपर अपर कर लें सर, अपर सजेशन में आ रहा है। एक तो ऑटो पायलट में है जो है। अच्छा ये सर सारा इसने अपर वर्ड में कर दिया। अच्छा अब ये टाइटल वाला कह रहे हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा किसी को पता है कोलैब का टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं हम, जो ऑटो सजेशन आती हैं? जी ये हमारा आंसर यह है अकॉर्डिंगली, वैसे ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो अगर हमने फर्स्ट करेक्टर कैपिटल रिटर्न करना है तो उसके लिए हमारे पास जो
मेथड हम यूज करेंगे वो टाइटल का है, एस डॉट टाइटल। जी सर हसन। सर इसमें हमने जो स्ट्रिंग बनाई है वो हमने हार्ड कोडेड में ली है, ठीक है। अगर हम उसको यूजर इनपुट लें, फर्ज करें यूजर कोई भी वर्ड लिखे और उसको वो जो ना अपना टाइटल, जिस तरीके से ये कमांड लगते हैं एग्जैक्टली सर। कैपिटलाइज वाली, जी वो इससे जो ना इनपुट जो भी यूजर दे, फर्ज करें मेरा नाम हसन है, तो हसन का जो ना फर्स्ट वाला वर्ड जो ना वो एच बड़ा आ जाए, बाकी वाले बड़े और छोटे आ जाए, तो ये इनपुट कैसे ले सकते हैं इसमें? ओके सर, हम पहले, अच्छा कोई मुझे पहले यहाँ से बता दें अगर किसी को पता है कैसे ले सकते हैं। STR लेंगे सर, STR और आगे इनपुट ले देंगे। इनपुट जैसे का इनपुट तो ये लेते हैं। चल चल। तो यहाँ पे मैं एस टी आर लिखूँ सर? नहीं सर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे लेना। ओके सर, ओके। चलिए हम यहाँ पे नेम वेरिएबल ले लेते हैं, चलिए वर्ड्स कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू STR अच्छा, यस सर, एस टी आर इनटू इनपुट। इनपुट। बस आगे और पैरेंथेसिस लगा दें, या उसके अंदर कुछ लिखना तो लिख लें, आपकी मर्जी है। ओके एंटर स्ट्रिंग, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे ये लाइन है सर। तो नेक्स्ट फिर हम रिटर्न कर देंगे वर्ड्स डॉट टाइटल। यस सर। ऐसे। ओके। चाहे इसकी रिटर्न। इंडेंटेशन का सर थोड़ा रिटर्न का। हाँ। एग्जैक्टली। एक सेकंड। अब ठीक है। चलिए हम इसे भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम स्ट्रिंग को एंटर करेंगे तो इसे हम फिनिश कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं इसकी। अच्छा, स्ट्रिंग एंटर करनी है, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली। ठीक है, सही सोल्यूशन है। ओके सर, क्लियर है कि कैसे लेके हम यस इनपुट कर सर। सकते हैं इसके अंदर? सर क्लियर है। ओके ग्रेट। सर अच्छा तो ये लॉजिकली हमारा क्वेश्चन अब। जी जी जी, लॉजिकली आप कहें तो सही है, ठीक है कि हमने यूजर से इनपुट लेना है और जी जी। हाँ उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है प्रॉब्लम सर। वन है। एग्जैक्टली। सर हमने कैपिटलाइज फंक्शन में आर्गुमेंट रखा है एक, वो हम वो नहीं करेंगे क्योंकि अब तो यूजर इनपुट है। मैम दोबारा बताइएगा। सर जो आर्गुमेंट है कैपिटलाइज फंक्शन में एस वाला, वो हम रिमूव नहीं करेंगे। ये अच्छा, ये इसको रिमूव कर दें। एग्जैक्टली मैम, हम आर्गुमेंट ना भी पास करें तो आई थिंक ये सॉल्व कर देगा हमारे पास, क्योंकि हम आर्गुमेंट जो भी वैल्यू से यहाँ पास कर रहे हैं। हमसे जी, तो हमें यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी इनपुट लेना है हमने वो हम यहाँ पे मेथड में ही ले रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे ही फंक्शन ये रन कर लेगा। तो हमें यहाँ पे कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट पास नहीं जरूरत नहीं। सर हम ओके। आर्गुमेंट में इनपुट ले सकते हैं कि लाइक एज हम इनपुट लें, एस के अंदर स्टोर करवाएं, फिर उसको एज आर्गुमेंट कैपिटलाइज में पास करें और फंक्शन में पैरामीटर कॉल करें। सर बेसिकली जो हमारे पास यहाँ वैल्यू जो भी हम कॉल कर रहे होते हैं, वो आर्गुमेंट जो भी या पैरामीटर जो हम पास करते हैं, उसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक इनपुट है, लेकिन जिस तरह हमारी स्टेटमेंट है तो वैसे ये मेथड ठीक है कि हम वर्ड इज इक्वल टू लिख करके किसी स्ट्रिंग में यूजर से इनपुट लें और फिर उसको रिटर्न कर दें। तो आई थिंक ये हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन यही बनता है। वैसे जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह अभी हमने लिखा हुआ था, वैसे भी हो सकता है। यस सर। सर सर। सर इसमें स्ट्रिंग की कितनी लेंथ ले सकता है ये? इसमें हम कोई लेंथ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी लेंथ तक ये जाएगा? ओके, तो सर ठीक है, तो हम कंडीशन ही पास कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर वर्ड की लेंथ लाइक 15 है या 13 है तब पास कर दे। ओके सर। वो तो सर इस तरह ही है कि लाइक अब हम if कर दें कि इफ लेंथ ऑफ वर्ड
अब ग्रेटर देन यूज कर लें तो तब प्रिंट कर दे ग्रेटर देन 15, तो उसे लाइक हमारे पास क्या करे कि उसे अपर केस में कर दे, ओवरवाइज से एल्स कंडीशन यूज करते हुए कह दे कि स्ट्रिंग इज स्मॉल, लाइक एल्स प्रिंट स्ट्रिंग इज टू शॉर्ट। सर वो उधर यस वर्ड्स लिखे हैं ना, वो थोड़ा एरर आ रहा है वर्ड के साथ। ओके सर जी। अच्छा यहाँ पे एल स्टेटमेंट में भी ये मुझे लगता है इंडेंटेशन इशू है जी, यहाँ पे इंडेंटेशन इशू है। ओके, तो लाइक हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कह दें कि अगर 15 से ग्रेटर हो तो वो पास कर दे इसे, और ओवरवाइज वो कहे स्ट्रिंग क्या है, टू शॉर्ट है। अब इसे हम रन करें एल्स अगर। यस एल्स सर। तो एक और दें सर, स्पेस। एक मिनट सर, आई थिंक इंडेंटेशन ठीक है आई थिंक जी। तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ पाइथन पास करें तो हमें क्या कहेगा, स्ट्रिंग टू शॉर्ट। ठीक है ठीक है सर, ना ठीक सर। ठीक हो गया, जी थैंक यू। ओके सर। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम, अच्छा अब मैं इसे एक दफ़ा रन नहीं कर रहा है, इसको फंक्शन कॉल को डिलीट कर देते हैं, और ताकि हम यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम 2। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइक गिवन अ स्ट्रिंग, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल द वोवल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। तो कोई इसमें बताएगा कि हमारी स्टेटमेंट पढ़ के क्या करना है हमें। फिर हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें से जो है जो भी वॉवल्स हैं वो रिमूव करवाना है, और फिर जो न्यू स्ट्रिंग बनेंगे उसे रिटर्न करवाना है। एग्जैक्टली मैम। तो हमने एक स्ट्रिंग लेंगे, उसमें से वॉवल्स देखने हैं कौन से हैं, और उन्हें रिमूव करके न्यू स्ट्रिंग पास करनी। तो एनी सजेशन कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक हम पहले एक केस ले लेते हैं कि लाइक हमारे पास वर्ड्स वर्ड ही ले लेते हैं, कोई वर्ड इज इक्वल टू मैंगो। अब इसमें से अगर हम, ये हमारे, सॉरी एक सेकंड, स्ट्रिंग, तो इसमें से हम अगर वॉवल्स रिमूव करें हमारे पास, तो जो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो होना चाहिए। अच्छा वॉवल्स रिमूव करने हैं हमने, रिमूव, यस, हमारे पास एम एनएनजी। एन एन जी। जी। ये MNG। जी ये रिटर्न, तो इस बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। एनीवन। सर अगर हम उसको बता दिया जाए कि अगर AEIOU हो तो उसको क्या नाम है, एम्प्टी ओके कहते हैं आई थिंक। जी जी सर ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छा पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। यस मैम। अच्छा पहले हम यहाँ पे अब क्या करें, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, रिमूव। ये मैं कल से ऑटो सजेशन में ना ऑफ करूंगा मज़ा नहीं आता। अच्छा चले, हमारे पास रिमूव वॉवल्स, और इस तरह भी सर ने कहा कि हम क्या करें, वॉवल्स को डिफाइन कर लें कि लाइक वॉवल्स हैं क्या। तो हम वॉवल्स, और एक सर, अच्छा आगे हम इधर क्या करें कि वॉवल्स को किस तरह इधर रिप्रेजेंट करें, एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करें या कोई लिस्ट ले लें, क्या कैसे करें। सर एनी सर चॉइस, लिस्ट। सर लिस्ट लिस्ट कर। या लिस्ट कर ले या एरे कर ले या फिर स्ट्रिंग कर ले। अच्छा बताएं, अभी कोई कह रहा था लिस्ट में कर लें सही फिर। यस सर। ओके। सर लिस्ट ओके मैम। अच्छा लिस्ट में कर लेते हैं हम, तो लिस्ट ए। अच्छा ये हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स में हम यूज कर लेते हैं कि लाइक अगर, अच्छा एक ही केस कर लें कि अपर केस में भी साथ इसे इंक्लूड कर लें। सर सेम ही है, हम ये वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके सर ठीक है। ये भी सही है। ठीक है। ओके सर।
अच्छा ये सारा हो गया, पहले कॉपी हो गया। अच्छा तो नेक्स्ट अब सर अगर हमें आंसर भी लिस्ट में चाहिए तो हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। चलें, हम आंसर के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट कोई सर और अब बताएं? हम जी जी। वोवल्स वाली लिस्ट पे नहीं, वर्ड पे हम फॉर लूप लगाएंगे। अच्छा और सर हमें इसे क्या करना है, पहले लोअर केस में भी आई थिंक करना पड़ेगा कि अब हमारा लोअर केस में, तो मे भी हमारा जो वैल्यू पास हो रही है वो अपर केस भी हो, तो हम इसे साथ लोअर केस अभी कर लें, क्योंकि फिर ही हम चेक करेंगे इसमें। यस सर। यस सर, उनके साथ ही साथ चेक करेगा ना सर। तो हम यहाँ पे अब वर्ड्स। बट सर आंसर को रिटर्न इसलिए यस बनाया मैम। ना, तो हमने लिस्ट में बनाई थी। जी आंसर हमने लिस्ट ली है, ठीक है। तो मैम हम फिर भी लेकिन चेक सर तो करेंगे। रिटर्न सॉरी मैम, आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही। अगर किसी और को समझ आई है तो प्लीज शेयर कर दें कि मैम क्या कह रही हैं। नो सर। मैम आप चैट में शेयर कर दें, तो रीड करके बता देता है। अच्छा तो अब यहाँ पे बताएं कि अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि वर्ड अपर केस है या लोअर, तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दें। यस सर। तो हम कैसे करेंगे सर, ये कोई बताएं। सर डॉट लोअर का मेथड। वर्ड डॉट लोअर, यस। बस ऐसे पास कर देंगे बस। तो अब हम यस सर। क्या, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे। सर हम अपने वर्ड वाले पे वेरिएबल पे फॉर लूप लगाएंगे। ओके सर। लाइक फॉर करेक्टर इन, ये हमारे वर्ड। तो नेक्स्ट सर। सर अब हम सर जो करेक्टर के अंदर जो वर्ड आएगा ओके तो उसे हम क्या करेंगे सर, वो हमारे पास वर्ड, लाइक जो हमारे पास करेक्टर में जो हमारे पास जो भी हम वर्ड पास कर रहे हैं, तो अगर उसमें एक करेक्टर आते हैं वॉवल्स में, तो ये हम क्या करेंगे सर, कोई बताएगा। सर जो करेक्टर के अंदर जो वॉवेल आएंगे उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, रिमूव के लिए कौन सा, लाइक हमारे पास आई थिंक रिमूव का मेथड होगा सर। रिमूव का मेथड। अच्छा इफ करेक्टर इन वॉवल्स, ये तो कुछ इसने रन कर दिया है, एक सेकेंड। चलिए हम इसे दोबारा जब नीचे सॉल्व करेंगे हो जाएगा। इफ करेक्टर इज इन वॉवल, तो हम क्या करें, इसे रिमूव कर दें। यस सर। तो सर इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट ये यूज करेंगे, इफ करेक्टर इन वॉवल, तो करेक्टर, सर ऐसा हो सकता है वोवल्स डॉट पॉप और उसके पैरामीटर में हम करेक्टर पास कर दें। ओके, यहाँ कह रहे हैं कि हम इफ करेक्टर इन वॉवल्स, तो हम यहाँ करेंगे करेक्टर को पॉप कर दें। यस सर। इफ करेक्टर इन वॉवल, अब हम यहाँ पे अपना वर्ड डॉट पॉप करेक्टर ऐसे। यस सर। आई थिंक नो सर, वर्ड पे तो पॉप मेथड नहीं लगेगा। नहीं हमारे पास सर स्ट्रिंग ही होगी, वर्ड जो भी होगा, यस सर। तो उस पर आई थिंक पास कर जाएगा। लेकिन ये यहाँ एरे नहीं होगा, यहाँ पे करेक्टर्स में से जो होगा वो पॉप कर देगा। चेक कर लेते हैं हम, रन किया ठीक है, नहीं तो दूसरा मतलब कुछ अगर, और अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन सर।
कैरेक्टर को पॉप कर दें। नेक्स्ट पे बताएगा। सर बाकी जो बचेंगे आई थिंक उसको आंसर में अपेंड कर दें। ओके, तो हम एल्स केस में क्या कहते हैं कि एल्स आंसर डॉट अपेंड करेक्टर, ये हमारे पास सजेशन में भी आ गया। अच्छा, हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास अगर हम ऐसे रिटर्न करें, जी आपको ये बढ़िया, ठीक है, आई थिंक इंडेंटेशन प्रॉपर ही है। तो अगर हम ऐसे रिटर्न करें तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा। सर एरर शो नहीं नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, मीन्स के हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसकी डाटा टाइप क्या होगी, तो बताएगा। सर हाँ उसके करेक्टर आएगा जो वर्ड दिए होंगे। जी मैम, सर लिस्ट आएगी। एग्जैक्टली अगर हम ऐसे रिटर्न करेंगे तो हमारे पास लिस्ट आएगी। तो अगर लिस्ट के करेक्टर्स को हमने मीन्स हमने रिटर्न भी एरे ही करनी हो, तो लिस्ट के करेक्टर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एरे में, सॉरी स्ट्रिंग में। हमारे पास एक मेथड सर था। एस टी आर नहीं सर, एस टी आर से नहीं होगा, कोई क्योंकि अगर और। लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग में तो STR ही लगेगा सर। अच्छा चलें सर, हम ऐसे करके देख लेते हैं। सर टाइप एस टी आर, कास्टिंग करेंगे ना। एग्जैक्टली मैम सर टाइप कास्टिंग का कह रहे हैं, तो हम ऐसे देख लेते हैं एस टी आर आंसर। इसे हम रन करके देख लेते हैं अभी, यहाँ पे नीचे डिफाइन कर लेते हैं। लाइक अब हम रिमूव वॉवल्स, और हम यहाँ पे वर्ड पास कर रहे थे मैंगो, हम इसको क्या करते हैं एम कैपिटल कर लेते हैं ऐसे। तब हमारे पास क्या आना चाहिए, एक स्ट्रिंग आनी चाहिए MNG। नहीं, हमारे पास क्या है कि ये देखें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप। अच्छा, तो हमने यहाँ पे पॉप का वर्ड यूज किया, तो वहाँ पे एट्रीब्यूट मींस पॉप का मेथड है ही नहीं है स्ट्रिंग में इस तरह। तो इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, कोई सर बताएगा। स्लाइसिंग स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्लाइसिंग में हम्म, अच्छा सर, स्लाइसिंग में हम इंडेक्स वगैरह बता सकते हैं, लेकिन इसमें अब हमारे पास नहीं, हमें ये नहीं पता कि करेक्टर हमारे पास कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। या स्प्लिट के जरिए अच्छा, तो हम इसकी जगह हमारे पास रिमूव फंक्शन है बोला पाइथन स्ट्रिंग्स में। यस सर। सर होता तो है आई थिंक कहीं पढ़ा था। हम रन करके देख लेते हैं इससे। अब रन कर, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं था करना, ऊपर करना था, वो यहाँ करना था। अब इसे रन करके देखते हैं क्या है कि नहीं। अच्छा नहीं, अभी भी हमारे पास क्या है, अच्छा रिमूव एट्रीब्यूट भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, कोई और सोल्यूशन है इसका कि हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। सर रिप्लेस का अप्लाई कर सकते हैं। मैम रिप्लेस से, तो उसकी जगह हम किससे रिप्लेस करेंगे, डॉट लाइक रिप्लेस अगर हम यहाँ पे करें तो हम एक रिप्लेस कैरेक्टर को किसी चीज से रिप्लेस करेंगे तो वो क्या होगा। सर वर्क नहीं करेगा आई थिंक। नहीं, बात तो सर आई थिंक कर लेगा, लेकिन पहले ऐसे हम रन कर लें तो हमारे पास तब क्या आ रहा है। अच्छा, हमारे पास उसने लिस्ट रिटर्न कर दी है, ठीक है। लेकिन अच्छा अभी हमारे पास यहाँ पे अभी भी अपर केस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या, अच्छा वर्ड डॉट, अच्छा हम इसे यहाँ पे एक किसी वैल्यू को स्टोर करके देखते हैं, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड डॉट लोगो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारा जैसे हमने कह रहे थे वैसे आउटपुट आ रही है लिस्ट में, और उसने रिमूव कर दिया हमारे वोवल वर्ड्स।
लेकिन हम यहाँ पे अच्छा देखें तो इसने टाइप कास्ट नहीं की। स्ट्रिंग आंस हमारे पास अभी भी क्या आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है। तो हम ऐसे इसे टाइप कास्ट नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था लिस्ट को स्ट्रिंग में करने के लिए लाइक के डॉट डॉट ज्वाइन। एग्जैक्टली सर, कि हम डॉट ज्वाइन और उसके अंदर हम क्या पास अपना वैल्यू पास कर देते हैं। अगर हम ऐसे करें अब, तो हमारे पास mng वैल्यू रिटर्न हो गई है। ओके, क्लियर है कि कैसे हमने वॉवल्स को रिमूव करते हैं। ये आई थिंक लीड कोड पे क्वेश्चन भी है। काइंडली रिपीट कर दें प्लीज। चलिए एक एग्जांपल एक्सप्लेन किएगा। इफ चार इन वोवल्स और आगे उसकी। अच्छा, इसे ड्राई रन करके आप कह रहे हैं सर? यस सर। ओके, तो लाइक अब हम हमारे पास कि हम कोई वर्ड इनपुट लेंगे, जैसे हमारे पास ये मैंगो है। तो इससे क्या होगा, पहले अब हमने एक वॉवल डिफाइन ऑलरेडी कर दिए हैं कि वॉवल हमारे पास क्या है, और एक हमने आंसर नेम से एक लिस्ट बना ली है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट हो, लाइक हम जो भी हमारे पास वर्ड आ रहा है, जिस तरह अब यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर पास किया था, तो पहले क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसको लोअर केस में कर देगा। तो अगर हमने मैंगो यहाँ कैपिटल में किया था, तो वो ये स्मॉल लेटर्स में कर देगा उसे कन्वर्ट। उसके बाद देखेगा फॉर करेक्टर इन वर्ड, के जो हमने यहाँ पे वर्ड पास किया है उसके हर करेक्टर पे क्या होगी, फॉर लूप रन करेगी। फिर वो देखेगा इफ करेक्टर्स इन वॉवल। तो अब पहले वो चेक करेगा एम, तो वो देखेगा कि एम वॉवल्स में है, एम वॉवल्स में नहीं है। तो क्या करेगा, आंसर ये स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होगी। एल्स वाली स्टेटमेंट पे वो एग्जीक्यूट करेगा कि आंसर डॉट अपेंड करेक्टर। तो वो क्या कर रहा है, आंसर में हमारे पास वैल्यू को अपेंड कर देगा। और नेक्स्ट क्या है, फिर देखेगा नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ए है। तो देखे ए जो हमारे पास वॉवल्स है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। तो क्या कर रहा है, करेक्टर को रिप्लेस कर दिया उसने। हमारे पास क्या है, हमने कुछ भी पास नहीं किया हुआ यहाँ पे, इसलिए उसने उसे पास कर दिया करेक्टर को। लाइक हम उसे अब यहाँ पे नाम स्पेस ऐड कर रहे हैं ना कुछ और, तो मीन्स एक तरह से हमारे पास वो करेक्टर रिमूव ही हो जाएगा यहाँ से, हमारे जो वर्ड होगा इसमें से। नेक्स्ट हम फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट अब दोबारा देखेगा, नेक्स्ट वर्ड है एन। तो चेक करेगा एन ये कंडीशन पे सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, तो उसको भी क्या कर देगा, अपेंड कर देगा यहाँ हमारी आंसर में, आंसर की लिस्ट में। सिमिलरली नेक्स्ट लास्ट वर्ड हमारे पास ओ है, वो वावल्स में है, और जी हमारे पास नहीं है, तो वो भी उसे भी अपेंड कर देगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस फंक्शन से क्या करेगा, इस लिस्ट को वो ज्वाइन करके एज अ स्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न कर देगा, ये जो हमारे पास आई है एज अ स्ट्रिंग। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। सर हमने अंक को सर एज ए लिस्ट लिया है, अगर हम अंक को एज ए स्ट्रिंग ले लें तो फिर भी चलेगा सर? नहीं सर, आंसर यहाँ पे कह रहे हैं। तो जी बिल्कुल। अच्छा, हम ऐसे करके देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल आंसर रिटर्न कर देंगे, ऐसे भी हो जाएगा वो तो। अच्छा ठीक है सर, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे अपेंड की नहीं, अपेंड नेम से नहीं कर सकते। लाइक हम आंसर में आगे अपेंड कर रहे हैं, तो कोई बताएगा हमारे पास स्ट्रिंग में किस तरह हम कर सकते हैं इसे? शायद देखें आ भी गई सजेशन कि स्ट्रिंग में हम करेक्टर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं उसे, कि करेक्टर ऐड कर दे। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखिए। ओके, ठीक है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब मैं इस फंक्शन कॉल को फिनिश कर रहा हूँ, और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, अगर आज हमने काम भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मैं इंशाल्लाह ताला ना आफ्टर लेक्चर ट्राई करता हूँ कि आप जल्दी शेयर कर दूँ, नहीं तो मैं 9 बजे तक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप में, स्लैक चैनल पे। और आप सब उसमें से सिर्फ 2-3 टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे हम, लाइक लिस्ट, टपल और सेट। कल हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और वो आप सब बारी बारी सॉल्व करवाएंगे, 1 बाय 1 प्रेजेंट करते जाइएगा।
ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न काउंट ऑफ करेक्ट ईच करेक्टर इन द स्ट्रिंग। आपको स्टेटमेंट को बताएगा हमने क्या करना है। सर हम एक स्ट्रिंग लेंगे और वो हमारे पास ईच करेक्टर, मतलब जितनी दफ़ा लेट्स सपोज एच आया है हमारे पास वो रिटर्न करेगा, जितनी दफ़ा ई आया है वो रिटर्न करेगा, और ऐसे सो ऑन जो भी हमारे स्ट्रिंग में हो। अच्छा जी, हमने रिटर्न करना है काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर, ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप। ओह एक सेकंड, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन। सर एक जैसे वर्ड को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। डिफाइन Fine. अकाउंट कैरेक्टर काउंट, और यहाँ पे हमने कोई कैरेक्टर पास करना है, ठीक है, और वर्ड पास करना है। नेक्स्ट सर। अच्छा, अब देखें तो हम वैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि राइट अ फंक्शन दैट टेक अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेनी है और उसे ईच कैरेक्टर को काउंट करना है। तो ये देखा जाए तो हमारे पास एक की वैल्यू पेयर नहीं बन जाते, लाइक कि हम एक वर्ड हमारे पास जिस तरह है, अब यहाँ, अच्छा यहाँ इसके नीचे सामने लिखते हैं कि एक वर्ड हमारे पास है पाइथनी। तो हमारे पास अगर हम इसे डिक्शनरी में स्टोर करते जाएं कि अगर पी है तो उसके आगे उसका काउंट लिख दे कि अगर वन टाइम रिपीट हो रहा है, अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे और 2 टाइम्स रिपीट है, नेक्स्ट वो जो करेक्टर है उसका काउंट स्टोर कर दे। सिमिलरली हमारे पास क्या करें, एक डिक्शनरी में स्टोर करता जाए, बाद में हमें इस तरह रिटर्न कर दे इस करेक्टर का काउंट क्या है। तो ये क्या ख्याल है कि हमारे पास जो रिजल्ट है हम उसे एज अ डिक्शनरी यूज कर सकते हैं क्या, हम आउटपुट जो है डिक्शनरी की फॉर्म में ले लें। यस सर, हो सकता है। अच्छा आप लोग से, अच्छा पहले आप बताएं, आप जिस तरह कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं या हम फिर चेक कर लेते हैं, सर और किसी को डिक्शनरी आई थिंक सही रहेगा, क्योंकि पता चल जाएगा इसमें एक वर्ड है ओके, यूजर के लिए। ऑटो चले, एक तो ये हमारे पास काउंट के नेम से ही आ गई डिक्शनरी। अब नेक्स्ट हम सर क्या करेंगे, नेक्स्ट एनीवन, नेक्स्ट हमने क्या करना है। सर जो हमने वेरिएबल या स्ट्रिंग ली होगी उस पर लूप लगेगी। एग्जैक्टली लाइक फॉर करेक्टर इन वर्ड, निकाल में फिनिश इंशाल्लाह करके होगा फॉर करेक्टर इन वर्ड। तो अगर हमारा करेक्टर क्या है, लाइक फॉर करेक्टर इन वर्ड इफ, आगे हम इफ स्टेटमेंट पास करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट होगी, एनी सजेशन। नो नो आइडिया। सर, फिर नो। हमने लाइक काउंट ही करना है ना, तो हम इसमें चेक करेंगे लाइक कि करेक्टर काउंट करते जाएंगे कि अगर हमारा अभी देखें हमारे पास पहले चेक करना है कि हमारे पास करेक्टर काउंट में वर्ड है अभी। इफ करेक्टर इन काउंट, जिन्हें हमें अभी यहाँ पे आ रहा था तो हम इसे अभी इफ करेक्टर इन काउंट, तो क्या करें, हमने अब हम क्या कर रहे हैं कि डिक्शनरी हमारे पास है उसमें हमने स्टोर करना है इनका काउंट। अभी हमारे पास काउंट 0 है, किसी वर्ड भी हमारे पास यहाँ पे स्टोर नहीं है, तो हम कह रहे हैं अगर करेक्टर है हमारे पास लाइक, तो उसे क्या करें, उस इंक काउंट और जो हम ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी करेक्टर होगा उसका करें काउंट इंक्रीमेंट कर दे 1 से। तो ये क्या करेगा हमारे पास, अभी जब अभी चेक करेगा फॉर करेक्टर इन वर्ड, यहाँ पास करेगा इसके ऊपर
वर्ड पे। अब चेक करेगा इफ करेक्टर इन काउंट। अभी यहाँ पे करेक्टर चेक करेगा कि काउंट में है नहीं है। तो अभी ये हमारे पास कोई भी नहीं है काउंट में, यहाँ पे वर्ड 0 है। तो अभी यहाँ पे चेक करेगा कौन सा करेक्टर था, पी। तो क्या करेगा यहाँ पे पी, और उसके अगेंस्ट उसका काउंट स्टोर करवा देगा P+1। और अगर नहीं है तो क्या होगा? अच्छा सॉरी, ये अभी ये वाली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ काउंट करेक्टर इज इक्वल टू 1 होगा। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इंक्रीमेंट नहीं, पहले वो उसका काउंट इज इक्वल टू 1 कर देगा कि हमारे पास ये 1 होगी वैल्यू। यानी कि सर जो रिपीट नहीं होगा उसको वो हाँ 1 कर देगा। हाँ इट एग्जैक्टली सर, इज ऐसे ही। जी जी सही कह रहे हैं आप, कि अगर जो रिपीट नहीं होगा उसे 1 कर देगा काउंट। तो अब पी अभी रिपीट नहीं हुआ, तो उसको काउंट 1 कर देगा। और अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा होगा उसे फर्स्ट टाइम 1, और जब नेक्स्ट टाइम उसे आइटरेट करेगा तो उसमें क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। नेक्स्ट पे बताएगा नेक्स्ट टाइम ने क्या करना है यहाँ पे। सॉरी सर। मतलब सर नेक्स्ट उसको टाइम क्या करेगा? कॉल ही करना पड़ेगा सर, करेक्टर कराऊँ। एग्जैक्टली सर, जब हमने काउंट काउंट हम चेक कर रहे हैं ना, तो हम इस डिक्शनरी यस को, सर। इसको हम कर लेंगे काउंट। अच्छा हम इसे अब जरा पास करके देखते हैं फंक्शन को। अच्छा लाइक करेक्टर काउंट, करेक्टर काउंट, कोई वर्ड हम ऐसा लेते हैं जिसमें डिफरेंट वर्ड भी हैं। हेलो। चले हेलो ले लेते हैं, ठीक है, उसमें डबल करेक्टर भी है, हेलो। तो अब हमारे पास इसमें करेक्टर काउंट है जी। ठीक है, ये देखें H1E1 लेंथ L 2 टाइम्स और O1। तो उसने क्या किया, हमें ईच करेक्टर का काउंट बता दिया कितना है। ओके क्लियर है सबको ये कैसे है? यस सर। अगर किसी को नहीं है तो हम इसे ड्राई रन दोबारा कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ फिर मूव करें। चलें, अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम 4। क्या है? कल इंशाल्लाह हमारी पेस ज़रा ज़्यादा होगी, क्योंकि आप सब ने एक दफ़ा क्वेश्चन खुद भी ट्राई किए होंगे, तो आप लोग जल्दी सॉल्व करवा पाएंगे। अच्छा नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ये एक जिस दिन मैम समीना ने प्रेजेंट किया था, आई थिंक सेशन में ये है। मैं बताऊं, यस मैम श्योर। पैलिंड्रोम बेसिकली ये होता है कि एक वर्ड है और अगर हम उसका रिवर्स करें तो वही वर्ड आ जाएगा। जैसे मॉम है ना, तो उसको रिवर्स करेंगे तो मॉम ही आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली। और इस में हम ऐसे करेंगे कि एक स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को हम स्लाइसिंग करके ना, मतलब नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्स से स्लाइसिंग करके, जैसे -1 से, ठीक है, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। अब ओरिजिनल स्ट्रिंग और इसको जो हमारे पास नेगेटिव करके आई है रिवर्स करके, ठीक है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, मतलब इफ की स्टेटमेंट लगा के। अगर इक्वल होगा तो हम प्रिंट कर देंगे कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम एज स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। एग्जैक्टली मैम, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैम यहाँ पे इसे सॉल्व कराएगा। लाइक जिस तरह मैम ने कहा कि अगर कोई वर्ड है जिस तरह मॉम MOM, तो इसे हम ऐसे लिखें या इसका रिवर्स हम लिखें, तो वो हमारा दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। या जिस तरह एक वर्ड है रेस, रेस कार, ARACE, हाँ जी, ये देखें, इसे हम ऐसे लिखें या इसका रिवर्स लिखें, तो हमारे पास वो सेम था। ये देखें, ये दोनों वर्ड हमारे पास रिवर्स भी इसे करें तो हमारे पास सेम है। ऐसे वर्ड को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो मैम बताइएगा, अब हम जिसने डिफाइन पैलिंड्रोम, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड पास कर दिया हमने। नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट मैम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ, लाइक क्या लाइन आएगी कोड की? फिर मैंने फंक्शन की बगैर किया है। जी मैम सर वैसे अगर बता दें, कोई इशू नहीं। सिंपल रिटर्न लिखे और आगे कंडीशन लगा दें। अच्छा रिटर्न सर, जी सर आगे किस तरह कंडीशन पास करेंगे? सर लेट्स सपोज हमारे वेरिएबल में है, वेरिएबल का नाम वर्ड है, तो वर्ड जी डबल इक्वल वर्ड
आगे इसकी नेगेटिव स्लाइसिंग, अच्छा ठीक है। डबल डबल कॉलन -1। अच्छा तो ये हमारे पास क्या करेगा, रिटर्न कर बता देगा कि हमारे पास इसका रिवर्स जो है वो इक्वल है जो हमने वर्ड पास किया उसके या नहीं। तो अगर होगा तो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देगा। यस सर। ओके चलिए ठीक है, हमने चेक ही करना है हमारे पास पैरेंड्रोम है या नहीं, ठीक है तो इसे हम रन कर लेते हैं। सही कॉल किया ना जी, ठीक है। पैरेंड्रोम, जिस तरह मैम ने वर्ड कहा था मॉम, हम उसी को पास कर लेते हैं। फर्स्ट इसे चेक कर लेते हैं। ट्रू, ठीक है। ये हमारे पास पैरेंड्रोम है। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक रेस कार। ठीक है, ये भी ट्रू है। और एक नेगेटिव वैल्यू लाइक हेलो पास कर लेते हैं। फॉल्स है। अच्छा ये सबको क्लियर है हमारे पास कैसे है? यस सर। ओके ग्रेट। तो उसने एक सिंपल क्या किया, हमारे दिए वर्ड को रिवर्स कर दिया और एक ही लाइन में उसने साथ चेक कर लिया कि उसका रिवर्स करने के बाद कि वो सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे हमारे पास वर्ड जो है वो पैलिंड्रोम है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ फंक्शन दैट टेक टू स्ट्रिंग्स एज इनपुट एंड रिटर्न ट्रू इफ दे आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर, अदरवाइज फॉल्स। आपको बताएगा एनाग्राम्स क्या होते हैं? किसी को पता है? नहीं तो फिर मैं अभी। नो सर। फिर ओके एनाग्राम बेसिकली ये होता है कि जी जी एक वर्ड मैम। है और अगर हम उसके लेटर को अरेंज करते हैं तो कोई और न्यू वर्ड बन जाता है। जैसे एक्ट है तो उसको लेटर को अरेंज करेंगे तो कैट भी बन सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है जी मैम, आपने बिल्कुल सही बताया। लाइक अब हम जिस तरह मैम ने बताया कि कैट, मैम आपने वर्ड बोला है। यस सर, और अगर उसको अरेंज करेंगे तो एक्ट भी बन सकता है। जी, तो हमारे पास वर्ड है सी ए टी कैट। तो इसी के करेक्टर को अगर हम रीअरेंज कर लें तो हमारे पास एक्ट है। तो लाइक हमने उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए एक नया वर्ड क्रिएट कर लिया, तो इसे हम कहते हैं एनाग्राम्स। और भी कोई वर्ड हमारे पास, इवल है, तो ये वेल, ये हमारे पास बनता है, उन्हीं करेक्टर को अरेंज कर रहे हैं हम। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एनाग्राम है ये। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको देख के कोई सर आइडिया? जी सर। ये रैंडम चेंज होगा आई थिंक। जी जी सर, कोई भी वर्ड बन सकता है, जरूरी इनमें से जो भी अरेंजमेंट करके नया अगर कोई वर्ड बनता है तो हम उसे कह देंगे सर कि न्यू का और प्रीवियस वाली दोनों की लेंथ सेम होगी? मतलब एग्जैक्टली मैम, एक्चुअल। सेम होगी। कि उन्हीं वर्ड्स में हमने देखना है कि न्यू करेक्ट कोई वर्ड बनता है कि नहीं बनता। मतलब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इवल, और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कोई और है जिस तरह वैसे है, तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वाला है और करेक्टर है इसके और हैं, ये दोनों से कोई नया वर्ड नहीं बन सकता इसमें से। तो ये डिफरेंट है दोनों, तो हमारे पास ये एनाग्राम्स नहीं है। अब ये देखें तो हमारे पास क्योंकि सेम फॉल्स करेक्टर। ही दिखेगा। यस सर। यानी कि फॉल्स दिखेगा क्योंकि सेम करेक्ट नहीं होगा तो। हाँ जी, ये हमारे फॉल्स रिटर्न करेगा, बिल्कुल सर। अच्छा तो आप इधर देखें कि हमारे पास स्ट्रिंग में कोई फंक्शन है ऐसा कि हमें करेक्टर को हम अरेंज कर सकते हो। सर सॉर्ट या सॉर्टेड। एग्जैक्टली सर। तो अगर हम जो भी वर्ड पास कर रहे हैं, अच्छा इसमें हमारे पास आर्गुमेंट एक आएगा कि दो आएंगे? सर दो आएंगे, दो स्ट्रिंग्स। एग्जैक्टली, तो हम दो स्ट्रिंग है, अगर हम इनपुट ले करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, एक मिनट पहले आर्गुमेंट पास करके ले लेते हैं, फिर हम उसे वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, लाइक इनपुट लेके भी डिफाइन। और यहाँ पे हम एनाग्राम्स, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं वर्ड वन वर्ड टू, वर्ड वन और वर्ड टू। अब जिस तरह सर ने कहा हमारे पास सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड से क्या होगा कि ये भी हमारे पास अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे और ये वाले वर्ड भी अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे। लाइक अभी हम इसे रन करते हैं, रिटर्न, इसे से मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अच्छा अब यहाँ देखें जरा कि हमारे पास इवल है, ये ऐसे अरेंज्ड है, लाइक ये भी हमारे पास अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएगा। अल्फाबेटिकली अरेंज करके इवल का क्या बनेगा, कोई बताएगा कि फर्स्ट करेक्टर कौन सा आएगा?
लाइक सबसे पहले ई, फिर आई, फिर एल, और फिर वी। ये अगर हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करें हमारे पास ये ऑर्डर बनता है। सिमिलरली वो क्या करेगा, जो हमारा सेकंड वर्ड पास किया होगा उसे भी क्या करेगा, अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा। तो ये भी क्या बनेगा, पहले ई, फिर आई, फिर एल और वी। और फिर वो क्या करेगा, उनको चेक करेगा दोनों सेम है। तो अगर तो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग सेम हुई तो इसका क्या मतलब है कि ये एनाग्राम्स हैं। ओवरवाइज क्या है, हमारे पास एनाग्राम्स नहीं है। तो अगर इसे हम अभी रन करें, अच्छा मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। और ये अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, ये हमारे पास फॉल्स है। तो ये क्लियर है सबको, लाइक कैसे है। यस सर। अच्छा ये भी लीड कोड पे क्वेश्चन ये भी और ये भी, ये दोनों। और जो हम ये ऊपर हमने किया है करेक्टर काउंट, आई थिंक ये भी इससे भी रेलिवेंट एक क्वेश्चन है। ये अभी तक जितने भी हमने किए ना ऑलमोस्ट लीड कोड में, ये भी सारे ही क्वेश्चन हैं। ये फोर के ये फोर क्वेश्चन है ना, ये लीड कोड पे एज सच मेरे ख्याल होंगे, मैंने सॉल्व किए हैं। तो हैं, ये सब क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह जो मैं प्रैक्टिस में भी दूंगा ना, तो मैं ट्राई करूंगा कि हम वहां से भी कुछ क्वेश्चन कर लें। अभी यहाँ पे हमने बिल्ट इन मेथड यूज किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो लीड कोड पे आप सॉल्व करेंगे ना, जब अगर किसी ने स्टार्ट किए हुए हैं तो वो कहते हैं कि हम आपने बिल्ट इन मेथड यूज किए बगैर करने हैं, तो वो वैसे भी सॉल्व रहते हैं। सर अच्छा। एक लीड कोड में पैलिंड्रोम का नंबर नंबर का मेथड भी आया था, नंबर की तरह ना। जी जी सर, है एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। अच्छा अगर स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन 5 के 5 क्लियर है सबको, लाइक हमारे पास मेथड भी रिपीट हो गए हैं और फंक्शन कैसे डिफाइन करना है और उसे यूज कॉल करना है, यूज करना है। यस सर। आई थिंक स्ट्रिंग तो रिवाइज होगी हमारी। तो फिर मैं अब ये प्रॉब्लम्स लिस्ट की, ये टपल, सेट, फॉर लूप और वाइल लूप, ये मैं अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ, ये वाली पीडीएफ बना के ना लिंक शेयर करता हूँ आप सबको। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइक कुछ लिस्ट की प्रैक्टिस कर लें, और सुबह वन बाय वन आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि कैसे प्रेजेंट, ठीक है। सर ये कल आपकी फाइल में भेज दें। ये फाइल भी है ना, चैनल में पिन है ऑलरेडी, ये वाली ना। ओके सर। जी, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं अभी से आपको वहां से सर क्वेश्चन मिल, वहां से मिल जाएंगे। साइंड आउट, अच्छा मीटिंग आई थिंक हमारी। जी सर बताएं। यानी कि ऑल कोडिंग मिल जाएगा। जी सर, ये हमारे पास ना चैनल में पिन है, मैं उसी के ऊपर ही मैंने ये ऐड किया हुआ है। ये आपको चैनल में पिन मिल जाएगी फाइल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो आप सब यहाँ से क्वेश्चन देख लें, तो मैं अलहदा शेयर ना करूँ अभी, लाइक हमारे यस पास ये सर। फाइल शेयर है। चलें। सर ये ओके, लास्ट वीक है। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह इसके बाद हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट करेंगे। हमारे पास ओके। अभी ये वीक के बाद 6 वीक्स हैं टोटल हमारे पास, और अभी हमारा फोर्थ या, वीक चल रहा यानी कि उसके बाद ऊप का शुरू हो रहेगा सर, है। कल से एग्जैक्टली या। हम सर 2 दिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, ताकि अभी सही। बाइस भी हो जाए सबका। सही सर, क्योंकि 11 to 12 वाला बेसिक तो कर लिए है जी जी सर हातिम हुसैन। जी, हमारे पास अभी टाइम है तो हम उसे यूटिलाइज करते हैं इंशाल्लाह। ऑब्जेक्ट यस। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। ओके, चलें ठीक है फिर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, तो इसके सर रेलिवेंट। 2 के बाद हम डीएसए की क्लास ले सकते हैं। मैम आप भी ले सकते हैं, डीएसए में जो जितना भी है ना वो सारे बेसिक ये फंक्शंस तक ही हैं, हम उन्हीं को यूज करते हुए सारे प्रॉब्लम अभी जो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप इनको सर्च करें, एनाग्राम्स या पैलिंड्रोम, फिर ये करेक्टर काउंट, ये आपको ऑलमोस्ट ये सब क्वेश्चन, रिमूव वॉवल्स, ये 3 तो गारंटीड है ना, पैलिंड्रोम, रिमूव वॉवल्स और एनाग्राम्स वाला है, ये लीड कोड पे एज सच क्वेश्चन है और उसका यही सोल्यूशन है जो हमने यहाँ पे किया। सर इसको हम डायरेक्ट वहीं पर भी यूज कर सकते हैं कोई। डायरेक्ट, जी जी सर कर सकते हैं। ओके सर। लीड कोड सॉल्व करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उन्होंने वहां पे मेंशन किया था आपने बिल्ड इन केसेस यूज नहीं करने हैं। जिस तरह आप ये है ना, ये हमने कोई बिल्ड इन मेथड यूज एज सच नहीं किया, ये रिप्लेस का है, ये डायरेक्ट नहीं हमने सॉल्व कर दिया ऐसे किसी तरह। लेकिन यहाँ पे है, ये हमने डायरेक्ट सॉल्व किए हुए हैं।
तो मे भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, वो उसे कहते हैं कि आप लाइक इस तरह लूप्स वगैरह और इस तरह यूज करते हुए सॉल्व करें, ऐसे डायरेक्ट ना करें। लेकिन ये जो है कुछ क्वेश्चन एक्सेप्टेड भी हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। क्लास का टाइम ओवर हो गया। जी जी मैम। ओके। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।